Infinity Classes, endless learning. जय हिंद साथियों। सभी भविष्य के निर्माताओं और भावी शिक्षकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आगे टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि पीवाई की सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जो लोग पीवाई की सीरीज अभी उनको नहीं मिला है तो पीवाई की सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है चक्रव्यूह सीरीज के नाम से। आप पीवाई की सीरीज देखिए। अभी तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। एक बारीकी जो पॉइंट्स बनते हैं उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे मिस ना हो जाए उस वीडियो को जरूर देखिए। दो दो ढाई ढाई घंटे का वीडियो बनता है। 50-50 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस किया जाता है। वो ब्रह्मास्त्र है। आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तब भी वो आपके काम करेगा। इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलंब किए बिना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ये रोज की तरह आज का भी वही हाल है। आप लोगों को उस दिन बताया था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये अपना जो सिस्टम होता है थोड़ा ये हीट होने में टाइम लेता है। हम ऑलरेडी चला देते हैं लेकिन ये है कि थोड़ा ये अभी उतना फ्लो काम नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि इसकी भी समस्या को हम जल्द ही दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन हम लोगों का मिशन थोड़ा बड़ा है तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हम लोगों को उस मिशन में बाधा नहीं डाल सकती। तो हम चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लोकेशन ऑफ रूट से स्टार्ट करेंगे। इसके नेचर को पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पढ़ेंगे कैसे वो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर बता देता हूँ ताकि बाद में वो क्वेश्चन के बीच में समझने में दिक्कत ना हो। तो लोकेशन ऑफ रूट्स, तो जैसे कभी कभी क्वेश्चन में देखे रहे होगे कि ऐसा कुछ बोल दिया जाए कि कोई जो अपने रूट्स हैं किसी नंबर, कोई ये नंबर ऐसा के दिया जाए उससे छोटे हैं। मान लो एक नंबर यहीं कहीं के रहा होगा, कह रहा है कि ये जो अपना रूट्स हैं अल्फा और बीटा, मान लो अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, ये रूट्स जो है अपने नंबर किसी के से छोटे हैं। अच्छा, इसी कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर यहाँ के है, के से कह दिया जाए ये छोटे हैं तो ये होगा, ये नंबर इससे छोटा होगा। ऐसे कुछ कंडीशन मिल जाए। अच्छा, ये कंडीशन तो ये मिल गया। एक कंडीशन ये बोल दें कि जो रूट्स है ये रूट्स के बीच में अपना के हो, अल्फा और बीटा। इसी तरह ये हो तो अगर कह दिया जाए ऐसे भी कंडीशन मिल सकता है। इस कंडीशन में भी यहां मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमको ये के रूट से छोटा हुआ के बीच में हो गया, अगर इसी तरह हमको कह दिया जाए कि जो अपने दोनों रूट्स हैं, जो दोनों रूट्स हैं किसी नंबर के से दोनों बड़े हों, मान लो के नंबर है इससे बड़े आते हो अल्फा और बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ बोल दे। ये कंडीशन ए लेस देन जीरो के लिए भी ऐसे देखा जाएगा कि क्या इसका कंडीशन क्या होगा। मान लो एक नंबर के इससे छोटे आते हो, ये इस कंडीशन में क्या होगा। अभी इसको देखने के बाद हम दो दो नंबर पे चलेंगे। मान लो K1 K2 दिया गया, Kn K2 के लिए भी ऐसे कुछ कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशंस क्या बनेगा? पहला कंडीशंस यही बनेगा कि मान लो ये अल्फा और बीटा है, दो नंबर K1 K2, एक K1 K2 इधर है। एक कंडीशन ऐसा हो जाए कि एल जो K1 K2 है इसके बीच में अपने रूट्स आते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी उसको डिस्कस करेंगे हम। फिर एक कंडीशन ये भी बन सकता था कि मान लो कि ओह, थोड़ा सा ही दिखाते ना, जैसे दोनों लाइन दिखाने में थोड़ा फिगर ज़्यादा हो जाता, भद्दा लगने लगता है। तो मान लो एक कंडीशन ऐसा भी बन जाए कि मान लो ऐसे, इस कंडीशन में भी हम देखेंगे K1 K2 आए तो क्या आएगा। मान लो ये K1 है, ये K2 है, और जहाँ ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है भाई, ये एक्स एक्सिस सारे हैं, ऐसे लाइन नहीं खींची गई, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जहाँ कर्व कट रहा, मान लो ये रूट्स अपने अल्फा और बीटा है। इस कंडीशन में भी देखेंगे कि क्या कंडीशन होगा कि अपना अल्फा और बीटा किन्हीं दो दिए हुए नंबरों के बीच में आएगा। फिर ये देखेंगे हम कि मान लो एक रूट जो है K1 और K2 के बीच आ रहा हो। मान Kn K2 ये रहा, मान लो ये K1 है, ये K2 है। अपना अल्फा बीटा एक एक रूट्स इसके बीच में आ रहा है, एक रूट्स इसके बीच में नहीं आ रहा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसका कंडीशन क्या बनेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह इसका निगेटिव पोर्शन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर a लेस देन जीरो है तो इस कंडीशन में भी हम देखेंगे कि ये K1 है, ये K2 है,
है कि नहीं है। और ये अपने रूट्स अल्फा और बीटा हैं। इस कंडीशन में भी देखेंगे हम, जैसे K2 यहाँ बाहर ले लिया ना, K2 इसके अंदर लो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक रूट्स केवल, अभी दो नंबर्स है उसके बीच में एक रूट्स आता हो, मान लो अल्फा वाला आ रहा है, तो इसका भी कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। अब बारी बारी से सारे को चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, चलो अगर हम मान लेते हैं कि अपने पास एक इक्वेशन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां अपना ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, एंड एल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सपोज K1, या K1 ना लिखो, K भी लिख लो, क्योंकि अभी एक ही साथ सब हम मान ले रहे हैं, जितने कंडीशन पड़ी इसी वक्त मान ले रहे हैं। सपोज करते हैं क्या, K1 और K2 ये जो है ये क्या है, नंबर्स हैं, ये बिलोंग्स टू आर करेंगे, नंबर्स हैं ये, एंड K1 जो है लेस देन K2, ऐसा कुछ है। देन अब हम कंडीशन से पढ़ेंगे, ये इतना का सारा कुछ मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपना जो दिया गया, एफ एक्स दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया। इसको हम ऑलरेडी बताए थे कि क्या होता है, एबीसी बिलोंग्स टू आर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ हम किस के लिए पढ़ेंगे, रियल नंबर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके जो रूट्स आएंगे। एंड ए नॉट इक्वल टू 0। एल्फा बीटा भी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एल्फा और बीटा को हम मान लेते हैं रूट्स हैं। अब देखो ये रियल नंबर हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बस ये इसके रूट्स जो आने चाहिए, हमारे रूट्स जो हैं वो रियल होने ही चाहिए। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही अपना कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा, उसे कॉम्प्लेक्स रूट्स का सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर उसके नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे तो फिर हम कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, तो ये ए बी सी रियल है, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो एफ एक्स के जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, ये अपना रियल रूट से ही होंगे। देन चलो कंडीशन पे बात करते हैं। पहला कंडीशन अगर हम बात करें क्या, किसी नंबर के लिए, कंडीशन फॉर नंबर के, कोई एक नंबर है, उस कंडीशन के हिसाब से अपना रूट्स का नेचर क्या होगा उसको हम देखते हैं, उसका लोकेशन क्या होगा रूट्स का देखते हैं। मान लेते हैं इफ बोथ रूट्स पहले दा भी लगा लो, क्या दिक्कत है। इफ बोथ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर लेस देन के आर लेस देन के का मतलब क्या है, के से छोटे हो अपने रूट्स। मतलब जैसे क्या है, अगर एक नंबर लाइन ऐसे देख रहे हो, अगर मान लो एल्फा अपना रूट्स यहाँ है, बीटा अपना रूट्स यहाँ है, हम आगे मान चुके हैं कि अपना एल्फा जो है बीटा से छोटा है। अब कह रहा है कि एक नंबर के है, मान लो के इधर है, अब हमको यही कह रहा है कि जो नंबर अपना के है ये छोटा है, किससे छोटा है, बोथ रूट आर लेस देन, जो इसके रूट्स हैं इस नंबर के से अपने जो रूट्स अल्फा और बीटा है वो क्या है, छोटे हैं। तो अल्फा और बीटा ये क्या है भाई, ये अल्फा और बीटा अपने रूट्स हैं, ये ध्यान रखना, ये रूट्स जो अपने अल्फा और बीटा माने हैं। तो चलो इसके ग्राफ देखते हैं पहले। ये रहा, ये पिछले क्लास में बताए थे, जो नहीं देखे हो देख लीजिएगा। ये इसकी कंडीशन हमने क्या बताया था, ये अगर मुंह ऊपर को खुला है तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। ये जहां जहां एक्स एक्सिस से कर्व जहां ये कट किया है वो अल्फा और बीटा होगा, क्योंकि वही अपने रूट्स होते हैं। और मैंने वर्टेक्स भी बताया था, वर्टेक्स क्या बताया था, जहां टर्निंग पॉइंट होता है वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a। इतना कुछ पिछले क्लास में सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक नंबर के है, मान लो एक नंबर के इधर है। अब देखो इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो कर्व के साथ, ये जो मिला ये क्या है, अपना एफ के है कि नहीं है ना। इसी तरह नेगेटिव पार्ट के लिए हम देखते हैं, अगर ए लेस देन अपना 0, नेगेटिव पार्ट मेरा बोलने का सेंस यही है कि अपना जब ए लेस देन 0 हो, ए लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मान लो ए लेस देन 0 है, अपना एक्स एक्सिस है, इसको हम देखते हैं कैसे क्या होगा। ये अपना यहाँ ये पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स पॉइंट इसके लिए भी क्या होता है, -b/2a -d/4a।
4 है। होता है कि नहीं होता? होता है ना जी, होता है। और जहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है अपने रूट्स होते हैं, एक अल्फा रूट्स ये हो गया, एक बीटा रूट्स ये हो गया कि नहीं? अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा किसी नंबर के से छोटे हैं, ये के मान लिया इधर, इससे छोटे हैं, इस कंडीशन में भी ये देखते हैं। अब चलो अब इस कंडीशन इसकी समझते हैं। पहले इसकी, अगर ये अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो पहले नंबर रियल होना चाहिए, तो इसके रियलिटी चेक करने के लिए यानी रियल चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन 0 है। अब डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या यहाँ इक्वल ले सकते हैं? डी इक्वल टू 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा अपना अल्फा बीटा समान रूट्स हो जाए तो भाई तब भी तो अपना के से छोटा ही होगा ना। छोटा छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है कि अपना एक कंडीशन ये मिला कि अब जो अपना डी है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन यही मिला रियल रूट्स होने के लिए, अपना क्या बताए थे? डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखो ध्यान से कि एफ के की जो वैल्यू आई है, एफ के की वैल्यू यहां देखो क्या पॉजिटिव आ रहा है। कब आ रहा है? जब ए ग्रेटर देन 0 है। यहां एफ के की वैल्यू देखो निगेटिव आ रहा है, कब आ रहा है? जब ए लेस देन 0 है। लेकिन एक चीज देखो कि ध्यान से, क्या ए इंटू एफ के कर दें, ये ए इंटू एफ के कर देने से क्या ये 100% श्योर हो गया कि हमेशा 0 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये बताता क्या है? ये बता रहा है, क्या बता रहा है? ध्यान से देखो, ये क्या पोजीशन ऑफ के, ये पोजीशन ऑफ के बता रहा है कि नहीं? पोजीशन ऑफ के रिलेटेड टू कर्व बता रहा है कि नहीं? बताओ, बता रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन को इंश्योर करता है कि अपना रूट के जो है अल्फा और बीटा के बीच में नहीं आएगा। अच्छा जी, अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये हो गया, अब पहला तो ये हो गया कि रूट्स हो गया, दूसरा ये ए इंटू एफ के ले लिया, इससे ये पता चल गया कि अल्फा और बीटा के बीच में अपना के नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कंडीशन, भैया के यहाँ पे क्यों है? के तो इसके बीच में भी आ सकता है, इसके पीछे यानी के अल्फा और बीटा के पीछे भी आ सकता है, इस कंडीशन दूसरा लेने के हिसाब से भैया आ सकता है। इसीलिए हम तीसरा कंडीशन अब लगाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या लगाएंगे? जो x जहां अपना वर्टेक्स है किस पॉइंट पे है? -b/2a पे। तो जो -b/2a है इसके सारे रूट्स छोटे आएंगे, तो ये जो -b/2a है ये के से छोटा आ जाए। तीसरा कंडीशन ये मिल गया। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे साफ साफ लाइन में लिख देता हूं। तो क्या कंडीशन मिला? पहला अपन लोग को पहला कंडीशन ये मिला कि अपना डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमेशा 0 होगा। दूसरा कंडीशन क्या मिला कि ए इंटू जो नंबर जिस पॉइंट से आपको लेना है, जिस पॉइंट से हमको दिखाना है कि अपने रूट्स उससे छोटे हैं, ए इंटू एफ के कर देंगे, अपना क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए भैया? ग्रेटर देन आना चाहिए। तो ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए? जो अपने जिस पॉइंट पे वर्टेक्स मिल रहा है -b/2a, ये के जो नंबर हमको के दिया रहेगा उससे ये छोटा होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो सोल्यूशंस हर एक के आएंगे उनका इंटरसेक्शन सोल्यूशंस ले लेंगे, तो अपना जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन रहेगा वो मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। दूसरा कंडीशन क्या होगा? न्यूमेरिकल पहले एक के जैसे के साथ लगा रहे, तीनों कंडीशन बता देंगे, फिर न्यूमेरिकल साथ में सारे लगा लेंगे। अब इस पे यहाँ भी न्यूमेरिकल बता सकते हैं, लेकिन इसके कि हम एक साथ न्यूमेरिकल लगाएंगे तीनों कंडीशन पढ़ने के बाद। अब एक कंडीशन ये भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? इफ, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, नहीं तो आधा इधर हो जाता आधा उधर, मजा नहीं आता फिर, है ना? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? एफ एक्स है ना, तो सीधे एफ एक्स लिख दो, इक्वेशन लिखने की क्या जरूरत है? एफ एक्स इक्वल टू 0 ग्रेटर देन के। अगर ये जो दोनों रूट्स हैं अपने, ये किसी नंबर के से बड़े हों, तब क्या होगा? चलो देखो, ये अपने नंबर लाइन पे मान लो ये अल्फा रहा होगा, ये बीटा रहा होगा, कोई नंबर ऐसे के है, ये के से बड़ा रहा होगा कि नहीं होगा? ये के से बड़ा होगा कि नहीं होगा? देखो ये के से बड़ा है,
यही हमको बता रहा है कि इसकी कंडीशंस क्या हो गए। मान लो एक नंबर को दिया है, इससे रूट्स अपने अल्फा और बीटा बड़े आएंगे। तो चलो कर्व खींच के दिखाते हैं। ये कर्व है अपना, ये क्या है, के है। मान लो के इधर है कि नहीं है, थोड़ा दूर दिख रहा है। अभी उसको जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो कर्व से टच ही नहीं करेगा, जितना पास लिख देते हैं, लेकिन बस इतना पास लिखना ताकि आंखों खुली आंखों से दिखे, ठीक, सूक्ष्मदर्शी से लगा के ना देखना पड़े। तो मान लो ये के है, ये जहां एक्स एक्सिस जहां इसको कट कर रहा है, ए एक्स है, यहाँ ये कट कर रहा है एक्स अल्फा, ये जहां कट कर रहा है बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमने मान रखा है कि अल्फा जो अपना बीटा से छोटा भी होता था। देखो एकदम सही माने, एकदम बेहतरीन तरीके से माने। अब देखो अपना वर्टेक्स यहाँ कहीं होता है। इसी तरह इस कंडीशन में अपना ए क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इधर देखो, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है। अच्छा जी, मान लो एक के इधर कहीं है और अपना अल्फा ए है, अपना बीटा ए है। वर्टेक्स इसका किधर, उधर इधर कहीं होगा वर्टेक्स। वर्टेक्स का वही जो जानते हो वही होगा, -b/2a माइनस d/4a। ये बदलने नहीं वाला, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। चलो अब इसकी कंडीशन हम पता करते हैं। तो पहला देखो एक्स एक्सिस को पार कर रहा है, तो इसका मतलब रियल रूट्स होने जरूरी हैं। तो पहले कंडीशन तो यही कि डी ग्रेटर देन 0। अब इक्वल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, अगर ये बराबर भी हो जाएंगे तब भी किसी बड़ा हम दिखाना होगा तो दिखा ले जाएंगे कि नहीं दिखा देंगे। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन के की लोकेशन को हम देखेंगे। अगर a इंटू एफ के क्या होता है, एफ के यही तो होता है, यहां से ड्रा कर दो, एफ के यही होगा। इसमें यहाँ के है, ये ड्रा कर दो, तो एफ के क्या होगा, एफ के तो यही है, कुछ और है, यही है। तो देखो a इंटू एफ के करोगे तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, a इंटू एफ के कर रहे हो तो यहां भी देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम a इंटू एफ के कर दें तो क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ के जो है अपना, अब के को फिक्स करो कि ये अल्फा और बीटा से पीछे ही है, तो वर्टेक्स हम पीछे दिखा देते हैं। तो यहाँ के अपना क्या होगा, -b/2a से पीछे आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अपना -b/2a जो होगा, या सीधे लिख दो के, अपना के जो होगा लेस देन होगा किससे, -b/2a से। और साफ साफ यहाँ लिखा गया क्या, अल्फा जो होता है अपना लेस देन और इक्वल टू बीटा होगा, ये लेस देन है, नहीं होगा। इन कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम, जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका इंटरसेक्शन सॉल्यूशन ले लेंगे, वही अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो जाएगा। चलो तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। इफ k lies between the roots of fx is equal to 0, अगर जो अपना k है fx इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं उनके बीच में आता, मतलब क्या, जैसे ये नंबर लाइन से अल्फा बीटा, तो ये जो अपना के आ रहा हो अगर इसके बीच में आ रहा हो तो उसकी कंडीशन हमको पता करना है। तो चलो पहले ग्राफ स्केच करते हैं। ग्राफ स्केच कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ये एक्स एक्सिस, फिर ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे, ये भी अपना एक्स एक्सिस। कह रहा कि इसके बीच में कहीं के आ रहा है, के आ रहा है तो ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है। ये क्या होगा, कट कर रहा है अल्फा, और ये क्या होगा बीटा, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, इसके बीच में कहीं के आ रहा होगा के, ये क्या है के। इसी तरह यहाँ के है तो ये के। तो यहाँ देखो एफ के, यहाँ क्या है एफ के, तो यही है, इधर एफ के क्या होगा भाई, एफ के ये रहा। नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक पहला कंडीशन यहाँ बताओ, रियल रूट्स के लिए तो अपना डी ग्रेटर देन 0 होता। अब यहाँ बताओ इक्वल ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि हमको इक्वल ले लेंगे तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ साफ साफ कह रहा है कि अपना जो के है वो अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ इक्वल नहीं ले सकते, याद रहे, इसमें इक्वल नहीं ले सकते। दूसरा कंडीशन क्या है, अब ए इंटू एफ के करोगे तो क्या आएगा भाई, देखो जब ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ के वैल्यू देखो निगेटिव आ रहा है, कि नहीं आ रहा। जब ए लेस देन 0 तो एफ के की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा, तो ए इंटू एफ के की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जहां एल्फा अपना क्या है, लेस देन और इक्वल, लेस देन ही बीटा होगा, इक्वल नहीं हो सकता। ये अपना जो एल्फा है वो लेस देन बीटा है। यहां तक समझ में आया।
इन दो कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन सोल्यूशंस ले लेंगे, अपना जो फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमको रिक्वायर्ड है वो सोल्यूशन हमको मिल जाएगा। ये तीनों कंडीशन आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे सीधे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than यूनिटी, या यूनिटी को क्या बोलते हैं, 1। ठीक, चलो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। हमसे क्या कह रहा है कि अपने पास एक नंबर है क्या, लेस देन यूनिटी, यूनिटी है 1, 1 से छोटे की बात कर रहा है, और इस क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया। तो यहाँ एज इक्वल टू 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे अगर कर्व भी बना दे तो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, एक चीज तो पता चला, तो अपना कर्व ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये यूनिटी से छोटा होना चाहिए था। अगर इसको एक्स एक्सिस ऐसे कट करके जा रही है तो यूनिटी कहीं रहा होगा, यहाँ पे या 1 रहा होगा, और इसके पॉइंट्स रूट्स रहे होंगे अल्फा और इसके रूट्स रहे होंगे बीटा, ऐसे ही तो रहा होगा। अब चलो देखते हैं, तो अब 1 से छोटे के लिए अभी कंडीशन हम पढ़ के आए हैं। 3 कंडीशन क्या पढ़े थे, पहला तो यही पढ़े थे कि ए डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या पढ़े, ए इंटू एफ के जो आता है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब यहाँ देखो वर्टेक्स क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है, तो इसका मतलब जो अपना के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस बी बाई टू ए से। यहाँ के देखो ये माइनस बी बाई टू से बड़ा है कि नहीं है। इन तीनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले डी बताओ कितना होगा, बी स्क्वायर मतलब कितना होगा, एम स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 1 इंटू सी कितना है 1, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब a इंटू कितना हो जाएगा, a कितना है 1 है, एफ के कितना हो जाएगा भाई, एफ के की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ अरे सॉरी एफ के की वैल्यू यहाँ एफ के की इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा f1। देखो एफ के लिखा गया है तो एफ के इक्वल टू हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, के इक्वल टू हमको दिया गया 1, तो ए कितना हो जाएगा f1। तो अब यहाँ सीधे लिख रहा हूँ ए एक वैल्यू है 1, f1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस एम प्लस 1, ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0। फिर क्या कह रहा है के कितना है 1 ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, तो माइनस बी कितना है माइनस एम है, तो माइनस एम बाई टू। ए कितना है, ए अपना क्या है एज इक्वल टू 1 आया है, तो एज इक्वल टू 1 रख दिए, ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया। अब इन तीनों इक्वेशन को फिर सही से अरेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 4, ये क्या इंप्लाई करेगा, एम स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर ये कितना हो जाएगा 2 माइनस एम ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई 2, होगा कि नहीं होगा, तो m डिवाइड बाई 2, होगा कि नहीं होगा। ये ग्रेटर देन 0 क्या लिखा हूँ भाई मैं, ये ग्रेटर देन 0 नहीं है भाई, ये गलती से लिख दिया हूँ, ऊपर सब लिखा था तो सिर्फ फ्लो में ये चल गया। ये ठीक है, तो m बाई टू, ये m बाई टू हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले वाले का फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा m माइनस टू एम प्लस 2, क्योंकि m स्क्वायर माइनस समथिंग बी स्क्वायर है कि नहीं है, तो उसका m माइनस टू एम प्लस 2 होता है ग्रेटर देन 0। अब इसको m को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो m माइनस 2 करोगे तो लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करोगे, ये m माइनस 2, देखो m लेस देन, देखो 2 पॉजिटिव इधर करोगे तो कितना हो जाएगा m लेस देन 2, तो किधर लेते आओगे तो कितना हो जाएगा m माइनस 2 लेस देन कितना हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो अपना क्या आया, m प्लस 2 आया, m माइनस 2 आया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आया, एक अपना m माइनस 2 आया लेस देन 0 आया, एक अपना m माइनस 2 आया वो भी लेस देन 0 आया।
यही 3 इक्वेशन मिले हैं, देख लेते हैं एक बार। यही मिले हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले वाले को देखो सॉल्व करने के लिए पहला वाला हम सॉल्व करते हैं m+2। यहाँ देखो समझाने के लिए इतनी बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी तो ये लाइन सीधे आप अपने अकॉर्डिंग लिख के इसको जल्दी से सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन हमको समझाना है तो भाई ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब ये हम इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, m+2 को बराबर 0 रखते हैं, m-2 को बराबर 0 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक -2 आएगा, एक 2 आएगा, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, हमको साइन देना होता है। साइन कैसे देते हैं, तो जो राइट मोस्ट होता है उस इधर हम पॉजिटिव दे दिए, तो उससे फिर अल्टरनेट नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हमको यहाँ क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए। फिर हम यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू 0 लगा है, तो फिर देखो वैल्यू किस किस पे 0 देता है, तो जिस पे इस पॉइंट को 0 पर रखे उसी पॉइंट पे 0 देता है, एक 2 पे देता है। तो देखो इसको हम मार्क कर दे रहे हैं, इसको देखना इस पॉइंट पे 0 देता है। तो 0 देने का मतलब क्या है कि जब हम अपना सोल्यूशन लिखेंगे उस जगह पे इस पॉइंट को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि इस पॉइंट पे हमको 0 दे रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपना सोल्यूशन वाला रीजन कौन सा हुआ, -2 से छोटा वाला, 2 से बड़ा वाला, क्योंकि हमको देखो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। तो हम x बिलोंग्स टू क्या करेंगे, -∞ टू, -∞ पे हमेशा ओपन लगता है, तो -∞ टू -2 पे, -2 पे क्या होगा भाई, यहाँ देखो लेना है कि नहीं लेना, लेना है, 0 पे लेना है, तो 0 पे क्लोज यूनियन। यहाँ 2 क्या है, 2 को लेना है कि नहीं लेना, लेना है भाई, तो 2 पे 2 से इन्फिनिट। यही अपना इस जो इक्वेशन है इसके लिए सोल्यूशन हो गया, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। फिर m-2 लेस देन 0 है, ये रहा कि नहीं रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा भाई, m-2 लेस देन 0 है, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट इसका निकालो, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 यही रहा होगा, उससे छोटा वाला हमको रीजन चाहिए, तो छोटा वाला रीजन क्या चाहिए, यही तो आएगा नेगेटिव वाला। 2 से छोटा m लेस देन 2 होता है, 2 से छोटा वाला रीजन यही तो चाहिए। या अगर तुम ऐसे 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 करके देखना चाहते हो तो भाई 2 रखे तो 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आएगा, ऐसे देखो, चलो मान लो अभी तक यही जो किए हो, 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटा के लिए नेगेटिव आएगा। तो अब अपना m किसके बिलोंग करेगा, m बिलोंग्स टू किधर, -∞ टू 2 होगा कि नहीं होगा, इसको दूसरा मान लो। तीसरा इक्वेशन देखो हमको यही सेम दिया है, m-2 लेस देन 0, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, m बिलोंग्स टू कितना, -∞ टू 2, यहाँ 2 को नहीं लेना, इसको हम क्या मान लेते हैं, फ्रॉम 1 टू 3। इन तीनों सोल्यूशंस जो हैं इसको देखते हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन सोल्यूशन लेना हमको। तो पहले वाले के लिए लाइन ड्रा करते हैं। तो पहला कहाँ कह रहा है कि हमको -∞ से -2 चाहिए, तो -2 यहाँ कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, -2 होगा, -2 पे देखो क्लोज है तो क्लोज ले लेते हैं। फिर कह रहा है कि 2 से इन्फिनिटी चाहिए, तो ये 2 रहा, तो 2 से इन्फिनिटी में इधर वाला पार्ट, ये रीजन अपना ये बनता है 2 से इन्फिनिटी के लिए, -2 के लिए रीजन ये बनता है। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चे, कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा रीजन क्या कह रहा है, -∞ टू 2, तो -∞ टू 2 इसको ड्रा करते हैं, -∞ इधर होता है, यहाँ 2 ओपन है, तो 2 ओपन है तो देखो यहाँ 2 क्लोज था, क्लोज ले लिए, यहाँ 2 ओपन है, ओपन होने का मतलब, चलो हम इसको इस तरह दिखा देते हैं, ये इसमें 2 नहीं है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, रीजन हो गया। तीसरा रीजन भी कुछ ऐसा ही है, उसे भी कह रहा है कि -∞ टू 2 चाहिए, 2 नहीं लेना, तो ये रहा 2, ए भी 2 है, ए भी 2 है, इसका रीजन कुछ ये बना। अब इंटरसेक्शन सोल्यूशन का मतलब है कि वो रीजन जो तीनों में दिख रहा हो कि तीनों में कॉमन, तो यहाँ से देखो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ड्रा करो, देखो इधर के पार्ट जितने दिख रहे हैं ये वाला रीजन अपने सोल्यूशन सेट में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अपना m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ m निकालना था ना, कहीं कहीं x लिख दिया, x लिखा हूँ तो x नहीं होगा भैया, m होगा, इसको m बना लेना। देखो ये मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा फैंसी स्टाइल में, ये m बिलोंग्स टू -∞ है, तो ये कितना हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक, -2। अब यही देखना है कि -2 लेना है कि नहीं लेना है। देखो -2 इसमें आ रहा है, -2 इसमें भी आ रहा है, -2 इसमें भी आ रहा है, -2 हमको चाहिए भी, -2 पे हमको क्लोज लगाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन यही बताता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन लंबा नहीं है, बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच both roots
both roots of the equation एक्स स्क्वायर माइनस 6x नहीं है 6ax है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या भैया, जो k हमको दिया गया है उसी की बात कर रहा है, k इज इक्वल टू यहाँ 3, जो k वहाँ देखो जब थ्योरी पढ़ा रहा था वहाँ k पार्ट नहीं था, तो k जो नंबर दिया जाता तो k वो है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां पे हम ये पता चल रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो बड़ा है किसी नंबर k से। अभी इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल लगाया था उसमें मैंने ये लगाया कि जो दोनों रूट्स हैं किसी नंबर k के लिए दोनों रूट्स छोटे थे। अब हमको यहाँ क्या बताना है कि यहाँ पे जो k है उस k से दोनों रूट्स बड़े हैं। मतलब क्या होगा, अगर अपना मान लो यहाँ k रहा होगा जो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया 3, उससे रूट्स अपना बड़े हो, यानी ये अल्फा हो यानी ये बीटा। इसी की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब इसी की बात कर रहा है तो चलो देखते हैं इसका। अगर हम कर्व खींचेंगे तो कर्व कैसे खींचेंगे, मान लो इसी में बना देता हूँ, ये अल्फा रहा होगा ये बीटा रहा होगा, ऐसे तो जाएगा जाएगा। अब इसको एक्स एक्सिस बना देते हैं, तो के से तो बड़े ही है, तो के थोड़ा पास में कर देता हूँ ताकि अपन लोग को दिखाने में थोड़ा आसानी हो। नहीं तो ये कर्व पे कट करेगा ही नहीं, जिस हिसाब से बनाए हैं कट करेगा, लेकिन फिर उतना बड़ा हम लोगों को बोर्ड लाना पड़ेगा जो कि है नहीं। तो ये हो जाएगा, तो ये के यही है के से बड़े होने के लिए। अब कहोगे कि यही वाला क्यों, इससे छोटी इसका मुंह उल्टा क्यों नहीं किया, क्योंकि अपना ए की वैल्यू जो दिया गया 1, ये अपना क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 के लिए कर्व हमेशा खुशी रहता है, खुशी होने के मतलब खुश होते नहीं, तो देखो स्माइल, थोड़ा स्माइल करता है, ऐसा चेहरा ऐसा ऊपर उठ जाता है, ऐसे कर्व भी है स्माइल करता है जब वो एक ग्रेटर देन 0 होता है। तो चलो इक्वेशन हमको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर, यही दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया, बराबर 0। देखो अभी इसमें कुछ कुछ रहेंगे जिनमें सारे कंडीशन लगाने हैं। अभी जहां केवल एक कंडीशन से काम हो जाएगा वो भी हम बता देंगे कि एग्जाम में केवल वही कंडीशन चेक करके चले जाना, लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप लगाना तो सारे कंडीशन को चेक करके ही लगाना। अभी देखना इसमें कई कई में एक ही कंडीशन पे अपना काम हो जाएगा, तो हम सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो क्या कह रहा है कि एक नंबर के से दोनों रूट्स अपना अल्फा और बीटा बड़े हैं, तो इस कंडीशन में क्या बताए थे अभी, इसके कंडीशंस क्या बताए थे, पहला ये बताए थे कि डी ग्रेटर देन 0 हो, बताए थे। दूसरा क्या बताए थे भाई, के की जो के की पोजीशन को हम फिक्स करते हैं, मतलब के को हम फिक्स करें कि अल्फा और बीटा से छोटा ही है, तो इसके लिए क्या करते थे ए इंटू एफ के निकालते थे। ए इंटू एफ के क्या आता था, ग्रेटर देन 0 आता था। बस इसके वर्टेक्स को चेक कर लो, वर्टेक्स क्या होता था इस कंडीशन में, वर्टेक्स जो है के से बड़ा आता था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ जो के होगा ये छोटा होगा किससे, माइनस बी बाई 2a। यहाँ ध्यान रखना जो यहाँ क्वेश्चन में ए दिया गया इस के की बात हम कतई नहीं कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ जो के लिया हूँ इसको कैपिटल ए बना देता हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि जो ए दिया गया इसी को उठा के रखा हूँ, नहीं। तो इसको मैं थोड़ा कैपिटल ए बना दूं, देखो ये कैपिटल ए बना दिया, ए इंटू एफ के कर दे रहा हूँ। ए क्या है जो इस इक्वेशन में, ए इस ए वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए लिखा रहता था मैं उसकी ए की बात कर रहा था यहाँ पे अभी तक, लेकिन अब उसको मैंने कैपिटल ए कर दिया। तो अब इक्वेशन कैसे मानिएगा अपना, वहां जो दिमाग में मानिएगा उसको मानिएगा कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस सी, इस कंडीशन में तो इसको हम कैपिटल बी बना देते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन न रखिएगा कि हम जो ए यहाँ दिया गया वो ये नहीं। तो इन तीन कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन अपना क्या है, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो डी कितना आएगा भाई, बी स्क्वायर कितना आएगा 36 का, सीधे लिख दूं, तो चलो लिख देता हूं एक बार, माइनस 6a का स्क्वायर माइनस 4 यानी बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4a कितना है 1 है, सी कितना है, सी वाला पार्ट देखो इतना बड़ा सा है पूरा, तो सी पूरा लिखो भाई 2 माइनस 2a प्लस 9a की स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
देखो अब कुछ अभी हर एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे लगाएंगे जिसमें बीच में एक दो स्टेप, जैसे भी फिर से मल्टीप्लाई किया थे अगले क्वेश्चन में, कुछ अगले क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन छोड़ के, तो ए स्टेप में सीधे मल्टीप्लाई करूंगा ना, है ना। तो चलो आगे बढ़ता हूँ हम लोग। तो कितना हो जाएगा, तो 36a² हो जाएगा माइनस, लिख देता हूँ एक बार और, 4 कितना है भाई, 2 माइनस 2a प्लस 9a² है, 2 माइनस 2a प्लस कितना 9a², इसको दिखाना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चलो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 36² माइनस 8 प्लस 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा ये 36a² ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये 36 देखो कट गया, ये कितना बना, ये इंप्लाई क्या करेगा 8a माइनस 8 ग्रेटर देन 0, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब ये क्या इंप्लाई करेगा a माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 आएंगे, तो 1 से बड़ा के लिए तो पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा के लिए ये क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो हमको कौन सा रीजन चाहिए, ओह सॉरी निगेटिव वाला, हमसे कौन सा रीजन चाहिए, हमको रीजन चाहिए पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला रीजन इससे 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा a बिलोंग्स टू 1 लेना है कि नहीं लेना, इक्वल लगा है तो 1 लेना है, तो 1 पे हम थोड़ा काला कर देते हैं जना ही पड़े, तो 1 लेना, 1 से लेके अपना कहाँ मिल गया इन्फिनिटी तक, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर क्या बताया था, सेकेंड इक्वेशन क्या चेक करना, के को फिक्स करते हैं, a इंटू एफ के निकालते हैं, अगर a इंटू एफ के निकाले, चलो दिखाता हूं, a यहाँ 1 है तो ग्रेटर देन 0 है, एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इंटू एफ के निकालो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो k की वैल्यू यहाँ कितना है, देखो 3 दिया गया है, अब k की जगह 3 निकालें यानी f3 की वैल्यू निकालो, तो f3 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, चलो इक्वेशन हमारे पास है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो a अपना 1 है यानी f3 की निकालना चाहिए हमको, f3 ग्रेटर देन 0 होगा, तो अब f3 की वैल्यू क्या होगा भाई, f3 की वैल्यू निकालो, हम सीधे इक्वेशन में रख रहे हैं, तो इक्वेशन है x² यानी 3 की स्क्वायर यानी 3 3 का 9 माइनस 6a x लिखा है तो यानी 3 हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a प्लस 9a², यही होगा ग्रेटर देन 0 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a² ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा 9a², ये कितना हो जाएगा 18 2 20, 20 है, ये कितना हो जाएगा 9 2 11 ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर करोगे भैया कितना हो जाएगा 9a², 11 9 99 माइनस 11a माइनस 9a प्लस 11 ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा, एक तो 9a प्लस 11 बनेगा फैक्टर में, एक क्या बनेगा डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, इधर -1 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यही मिला। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये माइनस में होगा भाई, ये वाला पार्ट, अरे एक लाइन लिख देता हूँ यार, इसमें से a कॉमन करोगे कितना हो जाएगा 9a माइनस 11, इसमें -1 कॉमन करोगे कितना हो जाएगा 9a माइनस 11 ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा फिर 9a माइनस 11, ये कितना हो जाएगा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा भाई, a हो जाएगा 1, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे कैसे करोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे तो a बराबर 1 आएगा, a बराबर 11/9 आएगा, तो a बराबर 1 आया, एक आया कितना 11/9। अब 11/9 से बड़े होने के लिए पॉजिटिव होता है, फिर अल्टरनेटिव चलता है निगेटिव, फिर क्या होता है पॉजिटिव। हमको रीजन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ग्रेटर देन है या लेस देन है, ग्रेटर देन है इक्वल नहीं लेना है, तो अपना x क्या होगा, x बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में आएगा बता सकते हो क्या, हमको रीजन चाहिए -∞ टू -1 वाला, -∞ से 1 वाला रीजन लिया, यूनियन 11/9 से कहाँ तक इन्फिनिटी वाला रीजन लिया, ये अपन को मिल गया, ये अपना दूसरा पार्ट था। ठीक है, अब एक पार्ट और था, वो क्या था अपना के जो है, क्योंकि दोनों रूट्स जो है उससे बड़ा चाहिए अपने के नंबर से, तो क्या होना दोनों रूट से छोटा होना जरूरी है, तो जो अपना के है वहां के वर्टेक्स से छोटा हो, तो अपना तीसरा कंडीशन लगाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या था भाई, तीसरा कंडीशन ये था कि जो अपना बी है माइनस चलो के है,
यहाँ क्या माने, बी माने ना। अपना के जो है, देखो यहाँ तीसरा कंडीशन लिखा हूँ, दिखा दूँ एक बार ताकि कंफ्यूज। अभी जैसे दो कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया, एक ये एक ये। अब हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तो के जो है लेस देन माइनस बी बाई टू। अब इसको हम दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस बी बाई टू ए जो आया है ये ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, के होना चाहिए। तो माइनस बी हम कितना होगा, माइनस बी है कितना, -6 से 2 इंटू ए कितना है 1 ग्रेटर देन 3। इसको कट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3a ग्रेटर देन 3। फिर ये कितना हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 मतलब क्या है कि अपना a कहीं 1 रहा होगा, a की वैल्यू कह रहा है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी वाली रीजन कौन सा आएगा, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। तो अपना a कहाँ से बिलोंग करेगा, a बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। तो ये तीसरा मिल गया हमको। 3 सोल्यूशन जो मिले, चलो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सोल्यूशन हमको क्या मिला था, पहला सोल्यूशन 1 से इन्फिनिटी मिला था, तो हम यहाँ कहीं 1 रखते हैं। 1 को लेना है, ये 1 है अपना, 1 को लेना है 1 से इन्फिनिटी, ये रहा, यही जाएगा कुछ और जाएगा, यही जाएगा। फिर दूसरा हमको क्या मिला सोल्यूशन, दूसरे पे ध्यान देते हैं। दूसरा हमको मिला है माइनस इन्फिनिटी टू 1, फिर 11/9 से इन्फिनिटी। तो 1 इसमें देखो ओपन है, 1 तक तो आना है, लेकिन 1 अपना ओपन है, तो कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 9 1, ये वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या है, 11/9 है, 11/9 से इन्फिनिटी। तो 11/9 कहाँ, वो भी नहीं लेना, तो 11/9 इधर कहीं रख देते हैं, ये 1 है, ठीक है। इससे इन्फिनिटी जाना, तो ये पार्ट। तीसरा सोल्यूशन देखते हैं हम लोग को क्या दिया गया है, कह रहा है 1 से इन्फिनिटी, फिर यहाँ 1 पे आना है, ये 1 लेना नहीं है, तो 1 से इन्फिनिटी ये वाला रीजन है ना। अब इन तीनों रीजन में देखो कौन सा ऐसा रीजन है जो तीनों में लग रहा है कि ये हो सकता है, ये इंटरसेक्शन हो सकता है सोल्यूशन, यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसका मतलब अपना एक्स की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू। तो इसका मतलब अपना ए किस में बिलोंग करेगा, अपना ए बिलोंग करेगा किस में, 11/9 से। 11/9 तो लेना नहीं है, ओपन है, 11/9 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड m if both roots of the equation, both roots of x square, इक्वेशन क्या है, x square minus mx plus 4 equal to 0 are greater than 2। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं इसका क्या होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। अभी दोनों रूट्स मान लो, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं तब सीधे फिगर एक ही बनाएंगे इस बार। ये एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 प्लस 4 बराबर कितना है, 0 है। तो यहाँ ए कितना है, ए इज इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है। पहले कर्व का दिमाग में फिगर बनाओ, तो ए ग्रेटर देन 0 तो कैसे बनेगा, मुंह ऊपर को स्माइल करता हुआ, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ 2 से बड़े हो अपने रूट से, यानी मान लो यहाँ 2 रहा होगा, तो इससे बड़े रूट सी अल्फा और बीटा रहा होंगे, नहीं रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या, अब देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, अपना पहला चीज तो ये कि डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन ये, ठीक है। फिर ए इंटू एफ के यहाँ के कितना है, के अपना यहाँ 2 है, तो ए कितना है 1 है, तो यानी 1 इंटू F2, ये जो मिला ए इंटू एफ के, ये कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर क्या है, जो वर्टेक्स से देखो यहाँ माइनस बी बाई टू ए किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से, यानी तो माइनस बी बाई टू ए जो है ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 2 से। इन तीनों कंडीशन को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे, फिर इंटरसेक्शन सोल्यूशन से ले लेंगे, अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, एम स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, एग्जाम में आया हुआ है, टीचिंग एग्जाम का ही क्वेश्चन है,
इतना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए इंटू F2 कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू रख दो भाई, A1 है तो 2 की वैल्यू यहाँ रखोगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2m प्लस 4 ग्रेटर देन 0 है। अब ये कितना है, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी कितना भैया, m है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2a, a कितना है, ये रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो m/2 ग्रेटर देन 2। देखो a इज इक्वल टू यहाँ 1 है, b इज इक्वल टू माइनस m था, तो m/2 हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया। तब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 2m प्लस कितना 8 ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा, m ग्रेटर देन 4। यही तो होगा कि नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये कितना, इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 16 है, तो m स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर कर सकते हो। देखो इस पार्ट को देखो, समझो, इस बीच में नहीं लिखेंगे, ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो, m स्क्वायर माइनस अंडर रूट 16 है, क्या 16 है ना, 4 का स्क्वायर होता है, तो सीधे लिख देता हूँ, ये कितना लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर है ना। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा, m-4 से m+4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, m-4, माइनस से डिवाइड करने पे इक्वेशन बदल जाता है, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, m-4 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते बारी बारी से इसके हम सोल्यूशन सेट को पता करते हैं। तो पहला क्या है, पहला यही है कि m+4 माइनस m-4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हम क्या बताए थे, पहले इसको दोनों को बराबर 0 का रखो, तो जिससे हमसे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, जब इसको रखोगे तो -4 आएगा, तो -4 रख दिए। जब इसको रखा हमने तो हमको 4 मिला, तो हम 4 रख दिए, है ना। ये अब साइन हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमको ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। तो अब देखो, जैसे ही 4 से बड़ा या राइट मोस्ट को हम सबसे पहले उठा के पॉजिटिव दे देते हैं। अब पॉजिटिव दे दिए ना, पॉजिटिव देने के बाद अब देखो निगेटिव चलता है, फिर पॉजिटिव चलता है। तो अब देखो हमको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला चाहिए। तो अपना m है ना, x नहीं है, ध्यान देना, m है, तो अपना m यहाँ देखो 4 को लेना है, जहाँ जो पॉइंट पे 0 है उसको लेना होता, तो उस पर हम 0 बना देते हैं। ये देखो बना दिया, ये भी पॉइंट पे हम 0 बना दिया, जो डार्क एकदम कर दिया, एकदम काला काला कर दिया, वो अपना लेना है पॉइंट को। तो m बिलोंग्स टू कहाँ से आएगा, -∞ टू -4 को लेना है यूनियन। अब 4 टू इन्फिनिटी जाएगा, 4 को लेना है तो 4 टू इन्फिनिटी। ये अपना पहला सोल्यूशन सेट मिल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमको क्या सॉल्व मिला था, देखो इक्वेशन, m-4 लेस देन 0 है, तीसरा m-4 ग्रेटर देन 0 है। तो m-4 जो है लेस देन 0 है, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 से बड़ा होने के लिए पॉजिटिव आएगा, 4 से छोटे निगेटिव आएगा। तो m अपना कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ टू माइनस नहीं 4 है, 4 लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना, क्योंकि यहाँ 0 नहीं चाहिए, यहाँ इसलिए ओपन नहीं होगा। ये देखो ये पार्ट। चौथा कंडीशन क्या था, m-4 ग्रेटर देन 0। जो तीसरा वाला देखो ये मिला, ये देखो m-4 ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना। ये 1 मिला, ये 2 मिला, हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 मिलेगा, 4 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 से छोटा लेंगे नेगेटिव आएगा। ये तो कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, -∞ टू -∞ क्या, 4 से बड़े के लिए पॉजिटिव आ रहा है ना, तो 4 टू इन्फिनिटी करो। 4 से बड़ा वाला रीजन देखो, ये पॉजिटिव वाला रीजन तो यही ना, तो 4 से इन्फिनिटी। अब ये तीसरा मान लो। अब तीनों के सोल्यूशन सेट को हम पता करते हैं। तो तीनों के सोल्यूशन सेट को पता करने के लिए नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन बनाओ। 3 सोल्यूशन सेट दिए तो 3 नंबर लाइन बना लो, रिप्रेजेंट कर दो भाई, -∞ टू -4। ये -4 यहीं कहीं रहा होगा, -4 पे क्लोज है तो -4 रख लो। इसी तरह 4 से इन्फिनिटी है, 4 को भी लेना है तो 4 से क्लोज रख लो। इधर से इधर वाला पार्ट है ना, इधर से इधर वाला पार्ट कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, अगला पार्ट क्या है, -∞ टू 4 है। -∞ टू 4 कहाँ से आएगा भाई, ये देखो -∞ से 4 तक आना है, 4 लेना नहीं है, ये यहाँ तक आएगा कहीं ये। फिर क्या करना है, 4 से इन्फिनिटी जाना है, 4 ये रहा। अब इनफाइनाइट की तरफ जाना है तो इनफाइनाइट ये रहा, वो 4 को लेना नहीं है, इनफाइनाइट तरफ ये वाला पार्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें से देखो कौन सा कोई ऐसा पॉइंट है जो अपन लोग को तीनों में मिल रहा हो, मैच कर रहा हो, कोई ऐसा रीजन है। ऐसा कोई रीजन हमको तो दिख नहीं रहा। एक 4 पॉइंट बन रहा था, लेकिन यहाँ 4 लिया गया, इन दोनों में 4 लिया नहीं गया, तो 4 भी नहीं है, तो ऐसा कोई हमको m तो मिल ही नहीं रहा।
एम नहीं मिल रहा है तो अपना एम एक क्या होगा, एम बिलोंग्स टू क्या, एम एक फाई सेट होगा कि नहीं होगा, एम क्या हो गया, फाई हो गया, एक एम्प्टी सेट सोल्यूशन होगा इसका कि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द नंबर 1 lies between the roots of the equation। चलो देखते हैं इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इक्वल टू 0। जब अपना रूट्स उसके बीच में लाई करे तब क्या होगा उसको देखते हैं। चलो तो जब अभी थोड़ी देर पहले हम कंडीशन पढ़ा रहे थे तो कंडीशन में क्या बताया था कि जब दोनों रूट्स के बीच में अपना के नंबर आए तो उस कंडीशन के हिसाब से हम क्या बोले थे, क्या करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमको क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या आ रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच द नंबर 1 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कि अपना वो नंबर जो है, रूट्स जो है, जो इक्वेशन हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए 8 इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, अपना इन रूट्स के बीच में अपना नंबर 1 लाई करता है। इसका मतलब क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 8 इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन है। कैपिटल ए हम मान लेते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी दिया तो इसको यूज ना करके, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो जो अपना कर्व जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ मुंह करके, ये एक्स एक्सिस। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके रूट्स क्या कह रहे हैं, जो 1 कह रहा है, 1 कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, मान लो 1 यहां कहीं भी है, ठीक है। तो जब हम वहां पढ़ा रहे थे तो वहां हम यहाँ के लेके बता रहे थे, तो के लेके बताए थे तो क्या बताया था, क्या बोला था कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि इन दोनों रूट्स के बीच में, तो क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा। पहला तो ये कि डी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डी को भाई यहाँ इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 1 उन दोनों के बीच में, तो डी हमेशा 0 से बड़ा हो। सेकंड कंडीशन हम क्या लिए थे, ए इंटू एफ के, ये क्या लिए थे, लेस देन 0 आया था, आएगा भी क्यों, देखिए ए ग्रेटर देन 0 है और लेकिन एफ के देखो निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, एफ के निगेटिव आ रहा है तो ए इंटू एफ के करोगे तो लेस देन 0 आएगा। अभी हम इसको दोनों ऑप्शन लेके ए और जो डी ग्रेटर देन 0 यानी फर्स्ट कंडीशन जो है एंड सेकंड कंडीशन दोनों लेके सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब आ जाए ना, तो एग्जाम में तुम केवल सेकंड ऑप्शन से भी लगा दोगे तो आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हमको कह रहा है कि अपना रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में ही आना चाहिए, तो ये इंश्योर कर देता है कि अपना जो है अल्फा और बीटा वो रियल है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं तो फिर हमको एक ही कंडीशन दिखाना है, क्या वही 1 को 1 वाला कंडीशन। क्या सेकंड कंडीशन हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको ये दिखा रहा है कि 1 जो है अल्फा और बीटा के बीच में। समझ में आया क्या, ठीक है।
तो हमको ये दो कंडीशन मिल गया, मिला कि नहीं मिला। चलो अब बात करते हैं आगे, देखते हैं फिर दिखाते हैं कि अपना डी क्या है। पहले डी हम दोनों इस बार दोनों करके दिखाएंगे, लेकिन बाद में जब एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे वहां हम बताएंगे कि डायरेक्ट इसको इसी को सॉल्व कर लोगे, सेकंड वाले कंडीशन को। जो आंसर इन दोनों को सॉल्व करके आएगा वही सेकंड कंडीशन को सॉल्व करके आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। जब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इसी टाइप के लगभग पूछे जाते हैं, जहां पे केवल एक कंडीशन चेक करना होता है, चेक करते ही अपना आंसर आ जाता है। चलो देखते हैं, बाकी सिलेबस में सब है, कोई भी एग्जाम में पूछ ले ऐसे कि कौन पता इस बार कौन सा पूछ ले। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग छोड़ेंगे कुछ भी ना, जब हम कुछ भी ना छोड़ेंगे तो भाई कहाँ से पूछेगा, कितना फैलेगा, तब सब इसी में से फैलना है। चलो a1 ग्रेटर देन 0, अब चलो हम कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे k क्या है भाई, k इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि क्या कह रहा है ये 1 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी k इज इक्वल टू हमको 1 दिया है। तो हम निकालेंगे क्या, d। पहले d क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर कितना है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 है, c कितना है a स्क्वायर प्लस a माइनस 8, यही है, ये कितना है ग्रेटर देन 0, यही हमको सिद्ध करना है। चलो दिखाते हैं। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a माइनस 4a स्क्वायर प्लस a माइनस 8 ग्रेटर देन 0। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना 1 प्लस 2a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 32 ग्रेटर देन 0, यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ माइनस 4a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो क्या माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 2a है माइनस 4a है, कितना हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ 32 है, यहाँ 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखो इसको कोफिशिएंट को हम थोड़ा पॉजिटिव बना लेते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा माइनस 33 कितना हो जाएगा लेस देन 0। यहाँ तक सही है। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर कितना हो जाएगा 33 या 99, 11 9 99। देखो इसको दोनों गुणा करोगे 99 आएगा, फिर 11 9 99 कर दोगे तो आ जाएगा। तो 3a स्क्वायर प्लस 11a माइनस 9a माइनस 33 लेस देन कितना हो जाएगा 0। अब इसमें a कॉमन दिख रहा है, कितना हो जाएगा 3a प्लस 11, यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है 3a, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लोगे तो 3a प्लस 11 लेस देन क्या हो जाएगा 0। इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं भाई, अगले पेज पे चलने से बेहतर यहीं इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बाकी का अगले पे निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 11, ये कितना हो जाएगा a माइनस 3 लेस देन 0। अब बताओ भाई, अब ये हो गया, फिर वही क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसका निकालोगे तो माइनस 11/3 आएगा, 0 के बराबर निकाल रखोगे तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो a इक्वल टू 3 आएगा। तो यानी दो क्या है, एक आया माइनस 11/3 क्रिटिकल पॉइंट, एक आया 3 0 के बराबर, है ना। फिर ये अब 3 से इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब आना x कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस 11/3 से लेके कहाँ तक 3 तक, यही अपने पहले रीजन का सोल्यूशन है। तो इसको 1 मान लेते हैं। ये तो पहला जो कंडीशन था हमने दिखाया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, a इंटू एफ के लेस देन 0। तो a यहाँ भी क्या है, देखो कैपिटल a, यहाँ ये जो ये लिखा है कैपिटल a वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल A कितना लिखा है, कैपिटल A लिखा है यहाँ पे 1। तो यहाँ 1 इंटू के जो दिया गया, के भी 1 दिया गया, तो 1 इंटू f1 की वैल्यू निकालना है कि नहीं, उसको हमको लेस देन 0 के बराबर रख के कंडीशन निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो हमको कौन सा कंडीशन निकालना है, वो a इंटू एफ के वाला कंडीशन निकालना है। ये इसको दिखाना क्या, लेस देन 0। यहाँ a इक्वल टू 1 लिखा है, एफ के इक्वल टू f1 लिखा है, लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब एफ के f1 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारे सामने इक्वेशन है, मैं रख दे रहा हूँ। तो x की जगह 1 रखना, तो 1 की स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 1, यहाँ x है इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा a माइनस 8, यही दिखाना है, लेस देन क्या है 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस 1, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 8, ये कितना हो जाएगा
लेस देन 0। देखो माइनस ए प्लस ए को काट देगा, ये कितना हो जाएगा 2, ए स्क्वायर माइनस 6, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा -6 लेस देन 0, 6 ही आएगा। जोड़ लेते हैं एक बार फिर से, 6 नहीं आएगा भाई, 1 1 2, 6 ही आएगा लेस देन 0। तो कितना हो जाएगा फिर भाई, ये यहाँ गलत हो रहा है, माइनस से गुणा करोगे कितना हो जाएगा -1 माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा -1, तो ये काट दोगे कितना हो जाएगा ये। तो अब देखो कितना आया, ए स्क्वायर माइनस 8 आएगा, तो कितना हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये √8 का स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत है, लेस देन 0। अब इसको फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस √8, ए प्लस √8 लेस देन कितना हो जाएगा 0, आएगा ना, आएगा ही आएगा। फिर एक कितना हो जाएगा -√8, चलो इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा ए माइनस रूट के 8, एक को बराबर 0 रखोगे तो √8 आएगा, इसको बराबर 0 रखोगे तो -√8 आएगा। तो इधर अपन लोग -√8 लिख देते हैं, इधर कितना लिख देते हैं √8। अब √8 से बड़ा करते हैं, √8 से छोटा करते हैं, ये √8 से बड़ा होने की कंडीशन में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव चाहिए, लेकिन हमको कौन सा रीजन चाहिए, हमको निगेटिव वाला रीजन चाहिए। तो निगेटिव किसके बीच में आ रहा है, ये -√8 के और 8 के बीच में आ रहा है। अपना ए कहां से कहां बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा -√8 से लेके √8 के बीच में। अब ये अपना 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 दो सोल्यूशंस मिले, एक ऊपर मिला था एक इधर मिला, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो, तो पहला सोल्यूशन सेट अपन लोग को क्या मिला था, -11/3 से 3, -11/3 कहाँ रहेगा, इधर कहीं रहेगा, -11/3 से 3, ये रहा, इसके बीच का सोल्यूशन था। और दोनों, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों भी नहीं लेना था, अपने जो बाउंड्री पॉइंट से अपने इंटरवल में नहीं है। दूसरा क्या आया -√8, यानी -√8 का मतलब माइनस यानी 2, लगभग 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा, तो ये तब भी इससे छोटा ही आएगा, तो कुल मिला के ये -√8 यहाँ कहीं आएगा। ये फिर √3 से छोटा ही आएगा ये, तो √8 इधर कहीं आएगा। तो अपना ये वाला रीजन है कि नहीं है, ये वाला रीजन है, तो अपना इंटरसेक्शन सोल्यूशंस क्या मिल रहा है, ये यही दिख रहा है, यही वाला रीजन इतना सपाट इंटरसेक्शन में, तो अपना क्या हो जाएगा, ए किसके बिलोंग में करेगा, ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -√8 से लेके कहां तक, √8 तक, यही अपना रीजन मिल गया। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही अपना आंसर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले थोड़ा सा नोट बताते हैं आपको, वही चीज बताना, जब हमको ये पता चल जाए अपना जो है, जो के दिया जा रहा है, मान लो के है, ये दो रूट्स के बीच में, दोनों रूट्स अल्फा और बीटा, तो ये हमको ए ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ये हमको 100% ये सिद्ध, ये जैसे कहते हैं कि दोनों रूट्स के बीच में है अपना के, तो 100% है कि ये के एक्स जो है, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको बता चुका है कि ये इसके रूट्स रियल होंगे। तो रूट्स रियल हो गया, तो अब हमको केवल एक ही कंडीशन चेक कर लेंगे, यानी डी ग्रेटर देन 0 जो है, कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल एक कंडीशन चेक कर लेंगे, ए इंटू एफ के लेस देन 0, यही कंडीशन चेक कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ए इंटू एफ के केवल हम पोजीशन कर दें, पोजीशन चेक कर लें कि जो के है अपना अल्फा और बीटा के बीच में है, तो अपना आंसर ट्रू हो जाएगा, केवल एक ही कंडीशन से सही हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द value of m for which the number 2 lies between the roots of the equation। इक्वेशन क्या भाई,
अपना इक्वेशन है m माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एम माइनस फाइव एक्स प्लस m माइनस वन इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है कि अपना जो रूट्स है 2, ये लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके जो दो रूट्स हैं उसके बीच में लाई करता है। तो अब हमारे दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए, कह रहा है कि दो रूट्स के बीच में लाई करना, मतलब इसके रूट्स ऑलरेडी रियल हैं, क्योंकि हमको एक रियल नंबर तो ऑलरेडी दिया है। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, क्योंकि दो लाई करता है इसके बीच में। तो हमको यहाँ दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में हम केवल एक कंडीशन a इंटू एफ के चेक कर लेंगे, तब भी अपना काम बन जाएगा कि नहीं, लेस देन 0। यहाँ a क्या है, m माइनस टू है, k कितना है, k की जगह अपन लोग को क्या दिया है, 2 दिया गया है, तो f2 कितना हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, m माइनस टू f2 कितना होगा, f2 यहाँ रख के चेक कर लो भाई, f2 कितना होगा, 2 दूना 4 m माइनस टू, होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस टू एक्स टू एम माइनस फाइव, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस m माइनस वन, ये लेस देन 0, होगा कि नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4m माइनस कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4m, ये प्लस 10 हो जाएगा। फिर m माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0। अब देखो ये 4m, ये 4m इसको खा गया, यहां बचा m, यहां कितना बचा, ये प्लस 10 है, ये 10 और माइनस 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, एक बचा m माइनस टू, एक बचा अपना कितना m माइनस वन, ये कितना आया, लेस देन 0। m माइनस वन नहीं, m प्लस वन होगा भाई, क्योंकि देखो यहाँ 10 है, 10 में से 9 घटाओगे तो प्लस, 10 में से माइनस 9 घटाओगे तो प्लस 1 आता है। यहां तक ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमको मिला क्या, हमको मिला m माइनस टू एंड m प्लस वन, यही तो मिला। ये कितना मिला, लेस देन 0। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर इसको भाई, इसको 0 के बराबर रखोगे, फिर इसको 0 के बराबर रखोगे तो अपना क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आने का मतलब कितना हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 से बड़ा करेंगे, 2 फिर माइनस वन और 2 के बीच में, फिर माइनस वन से छोटा। तो 2 से बड़ा के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, फिर ये निगेटिव, फिर पॉजिटिव आएगा। तो हमको m की वैल्यू किसका, कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन वाला चाहिए। तो अपना m कहां से बिलोंग करेगा, माइनस वन से 2। नहीं समझ में आया, यही रीजन अपना होगा, m बिलोंग्स टू माइनस वन से 2, यही अपना आंसर है। यहां देखो, ध्यान से देखो, यहां हमने डी लेके चेक नहीं किया, क्योंकि जैसे ही कहा अगर रूट्स उसके बीच में है तो इसका मतलब रूट्स उसका अगर बीच में है तो 100% श्योर है कि एक्स एक्सिस को वो कट किया होगा। इसके पहले हम क्यों दिखाते थे, क्योंकि हमको कहता था कि रूट्स जो अपना के है वो रूट से बड़ा है, या हम ये कहता था के जो है अपना रूट से छोटा है। तो यहाँ हमको ये डिसाइड नहीं कर सकते थे ना कि के अपना जो अपना रूट्स है, जो वो के पहले यही नहीं डिसाइड कर सकते थे कि अपना रूट्स रियल होगा क्या कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए हम डी ग्रेटर देन 0 ये इसलिए दिखा देते ताकि हमको पता चले कि अपना रूट्स रियल है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, अब सिंगल पॉइंट पे स्पर्श यानी टच करते हुए जाएगा या 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये चीज हम डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू या डी ग्रेटर देन 0 दिखा के हम चेक करते थे। यहाँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, डी ग्रेटर देन हम नहीं दिखाए, लेकिन तब भी अपना आंसर यही आएगा। अब तुम्हारा काम है कि इसको एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना हो तो कर लेना, एक बार तुम क्रॉस चेक कर लेना। जो अपना कंडीशन क्या होता है, तो एक आता है डी ग्रेटर देन 0 हो, यही आता था, एंड क्या होता है ए इंटू एफ के, क्या ए इंटू एफ के लेस देन 0। तुम इन दोनों कंडीशन को चेक करके कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ आंसर सेम आता है या नहीं आता है। चले, चलो फिर अब अगले कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ एक नंबर आया, नंबर के। जब हमको कंडीशन मिल जाए नंबर k1 और k2 के लिए, बताओ क्या आएगा, कंडीशन फॉर नंबर k1 एंड k2। इस कंडीशन में अगर हमको पता करना हो तो क्या होगा, तब उसको देखते हैं। अभी तक जैसे वहां एक k1 के लिए पता किया, उसी तरह यहां हम 3 केसेस पढ़ेंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस अगर हमको कह दे कि एक रूट्स जो है अल्फा और बीटा जो है उनमें से कोई एक रूट जो है इन दोनों नंबर k1 और k2 के बीच में होते, यानी कैसे हो सकता था, ऐसे तो हो सकता था,
मान लो यहाँ K1 है, K2 इसके बीच में है, तो एक रूट्स इसके बीच में अल्फा आ गया, इसके बीच में बीटा आ गया। ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कंडीशन a लेस देन 0 के लिए भी हो सकता है। ये एक K1 इधर है, अल्फा इधर है, K2 इधर है, बीटा इधर है। ठीक है, पहला केस तो ये बन गया। नहीं समझ में आया? अब दूसरा केस क्या कह दे कि जो अपना K1 K2 है, अपना दोनों रूट्स जो हैं, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए अपना जो दोनों रूट्स हैं, अल्फा आ रहा है, ये बीटा आ रहा है, ये दोनों K1 और K2 नंबर के बीच में। ऐसे a लेस देन 0 के लिए भी हो सकता है। ये K1 है, ये क्या है, K2। अभी थोड़ा समरी दे रहा हूं कि क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं कि a अल्फा और बीटा है, क्या K1 और K2 के बीच में अगर अल्फा बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस कंडीशन में, a लेस देन 0 के कंडीशन में। अब इसी तरह एक तीसरे कंडीशन क्या हो सकता है भाई, किसी के दिमाग में चल रहा है तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अपना K1 और K2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में आ जाए ना भाई। ये देखो, ये एक्स एक्सिस, यहाँ K1 है, इसी में K2 है, इधर अल्फा इधर बीटा हो जाए। अब बताओ, इस कंडीशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे फिर। अगर ऐसा, ये इधर a लेस देन 0 के लिए भी तो हो सकता है ना भाई। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो हम बारी बारी से पहले कंडीशन पढ़ेंगे, फिर दूसरे कंडीशन को पढ़ेंगे, फिर तीसरे कंडीशन को पढ़ाएंगे, फिर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर अपने सेशन को आज यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो फिर चलते हैं। अपना पहला कंडीशन क्या पढ़ रहे थे? कंडीशन फॉर नंबर K1 एंड K2, ये अपना मेन हेडिंग था। अब हम चलते हैं क्या, केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट क्या कह रहा है? इफ एग्जैक्टली one root of equation, one root of fx is equal to 0 lies in the interval K1 कामा K2। ठीक है, जो हमारे दो रूट्स रहेंगे उनमें से कोई एक रूट K1 और K2 के बीच में लाई करे, ये कंडीशन हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले चलो अच्छा अच्छा फिगर बनाते हैं। ये रहा, ये एक्स एक्सिस है, जहां एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वही अपने दोनों रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अब ये क्या हुआ, ये K1 है, ये क्या है, ये क्या है, K2 है। ठीक है, नहीं नहीं K2 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि K2 क्वेश्चन जो अपना कंडीशन अभी ये वाला नहीं पूछा, कि अभी हमको कह रहा है कि वन रूट जो है लाई करे इन द इंटरवल किसमें, K1 K2 में। तो K2 यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं जी? ये रहा K2। चले आगे बढ़े। ये किसके लिए है? a ग्रेटर देन 0 के लिए है। अब इसके a लेस देन 0 के वाला फिगर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इधर कहीं K1 रहा होगा, तो ऐसे 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 ड्रा करोगे कि नहीं, ये देखो K2 ड्रा करोगे तो इधर कहीं आ जाएगा नीचे को। ये रहा, ये लेस देन 0 है। अब कह रहा है कि ये अगर अल्फा है तो K2 यहीं कहीं रहा होगा, K2 ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। चलो कंडीशन पता करते हैं। तो पहला कंडीशन यही है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि K1 और K2 के बीच में एक रूट अल्फा आ रहा है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगा भाई, K1 और K2 को फिक्स करो। K1 और K2 कैसे फिक्स होगा उसको ध्यान से देखो। जैसे ही हम एफ K1 निकालते हैं, ये देखो पॉजिटिव आता है, एफ K2 निकालते हैं, देखो ये निगेटिव आता है। लेकिन जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो निगेटिव आएगा। अगर हम यही कर दें कि एफ K1 इंटू एफ K2 निकालेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा। यही अपना फिक्स कर देगा कि ये K1 और जो K1 और K2 हैं इनके बीच में एक रूट्स जरूर आएगा। ठीक है, फिक्स हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किसके कंडीशन, यहां ध्यान देखना, ये अल्फा लेस देन बीटा होता है। अल्फा, इस बार अल्फा बराबर बीटा हो ही नहीं सकता क्योंकि डी ग्रेटर देन 0। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या बताया था भाई, इफ बोथ रूट्स
लाइज बिटवीन K1 एंड K2, है कि नहीं है? अगर दोनों रूट K1 और K2 जो है अल्फा और बीटा, मान लो जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो K1 और K2 के बीच में है, तो देखते हैं कैसे होगा इसका फिगर। पहले फिगर समझते हैं। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए फिगर है, एक्स एक्सिस होगा, a ग्रेटर देन 0 है। कह रहा है कि दोनों रूट्स जो है लाई करते हैं बिटवीन K1 एंड K2। अगर यहां इधर K1 है इधर K2 है, तो अल्फा और बीटा इसके बीच में है कि नहीं है? है। इसी तरह a लेस देन 0 के लिए अगर इसे एक्स एक्सिस मान लें, ये कितना होगा? ये K1 होगा, ये K2 होगा, और ये अल्फा और बीटा होगा। ये हमसे पूछ रहा है, यही कह रहा है। देखो कंडीशन में ये कह रहा है इफ बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। देखो K1 और K2 के बीच में दोनों रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब ये कि ये हो जाएगा। अब K1 K2 थोड़ा दूर है, तो K2 को मान लो इधर है भाई, थोड़ा इधर खिसका लेना, ये वाला पोर्शन को इधर खिसका लो, ये वाला K2 है, नहीं तो आएगा नहीं परपेंडिकुलर ना। अब ये कितना हो गया? एफ K1, ये कितना हो गया? एफ K2। इसी तरह K1 को इधर देखो परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक बार, ये तो ये कितना हो जाएगा? एफ K1। इसी तरह इधर ड्रा करोगे भाई, कितना हो जाएगा? एफ K2। होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि जब अल्फा और बीटा K1 और K2 के बीच में है, तो पहला कंडीशन तो यही, डी ग्रेटर देन या इक्वल टू ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं भाई, अल्फा और बीटा बराबर हो जाए। क्या मतलब है हमसे? क्योंकि ये K1 और K2 यहाँ पे K1 और K2 के बीच चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? a इंटू एफ K1 एक बार करके देखो, a इंटू एफ K1 करे तब भी अपना ग्रेटर देन 0 आएगा, और a इंटू एफ K2 करोगे तब भी अपना देखो ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ दो कंडीशन K1 के लिए भी लगाए, K2 के लिए लगाए, क्योंकि ये a इंटू a एफ K2 ग्रेटर देन 0। इससे क्या पता चला? K1 की पोजीशन ये हो गया कि K1 जो है अल्फा से छोटा है। ऐसे ये भी K2 के भी पोजीशन का हमको पता चल गया कि K2 जो है वो बीटा से बड़ा है। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा कंडीशन क्या? ये भी फिक्स करो कि ये जो K1 और K2 है, ये बीच अल्फा और बीटा के बीच में नहीं आ रहा था। अल्फा और बीटा के बीच में ना आने का मतलब क्या है? यही हम दिखा दें कि K1 और K2 जो है ये -b/2a से बड़ा छोटा है, और K2 से ठीक है -b/2a हो जाएगा, लेस देन K2 हो जाएगा। -b/2a को हमने दिखा दिया कि ये K1 और K2 के बीच में ही है, ना कि K1 से छोटा है ना K2 से बड़ा। अब एकदम पूरा फिक्स हो गया अपना सारा काम। अब सारा काम धाम हो गया, तो यही चार कंडीशन दिखाएंगे। तो चारों कंडीशन के लिए ये फिर उसका इंटरसेक्शन सोल्यूशन निकाल लेंगे। चारों कंडीशन सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन सोल्यूशन निकाल लेंगे, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो चलो इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ, या तीसरा भी कंडीशन पढ़ ले। तीसरा भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलो तीसरा कंडीशन पढ़ लें न्यूमेरिकल एक साथ। केस थर्ड। केस थर्ड क्या बनेगा भाई? केस थर्ड ये बन जाए कि इफ ए केस थर्ड क्या बन जाए? इफ K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। यहाँ पहले भी अभी थोड़ी जिसके पहले वाला केस पढ़े उसमें क्या था? अल्फा और बीटा K1 और K2 के बीच में था। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे? K1 K2 जो है अल्फा और बीटा के बीच में आ जाए। अल्फा एंड बीटा K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स K1 K2 रूट्स के बीच में आते हो, तब उस कंडीशन में चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। ये अपना ए एक्स एक्सिस है। चलो जहां जहां कट कर रहा है ए अल्फा होता है, ए बीटा होता है। इधर क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये क्या है? ये K1 है, ये K2 है। हमने दिखा दिया K1 K2 किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में। यहां भी क्या है? K1 है, यहां भी क्या है? K2 है।
दोनों को दिखा दिया इसके बीच में, तो ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा, ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा। तो ये क्या है, FK1, ये क्या है, FK2। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, FK1। इसी तरह ये क्या हो जाएगा भाई, FK2 हो जाएगा। अब हमको कंडीशंस क्या करना पड़ेगा, अब ये ध्यान से देखो। पहला चीज, अब क्या डी इक्वल जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि K1 और K2 दोनों अल्फा और बीटा के बीच में है। तो पहला कंडीशन यही कि डी हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं। ए इंटू एफ के वन, देखो ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो है, एफ के वन देखो निगेटिव आ रहा था। ए इंटू एफ के वन करोगे तो क्या आएगा भाई, लेस देन जीरो। के वन फिक्स हो गया, क्योंकि ए इंटू एफ के वन की है तो लेस देन जीरो आ गया। तीसरा, ए इंटू एफ के टू करे, ये देखो ए एफ के टू, ए ग्रेटर देन जीरो, एफ के टू निगेटिव है तो ए भी लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर हम इन तीन कंडीशन को सॉल्व कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये ग्राफ, इस ग्राफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ए लेस देन जीरो है। ए एफ के वन करोगे ए भी लेस देन जीरो आएगा, ए एफ के टू करोगे ए भी लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि एफ के वन और एफ के टू ए लेस देन जीरो के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यहां तक समझ में आया क्या? चलो फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज m for which exactly one root of the equation कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल -2 से 1। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। -2 यहाँ वही जहां K1 K2 था, जैसे -2 से 1 लिखा है, यही तो लिखा है। तो इसका मतलब -2 अपना क्या है, K1, और 1 क्या है अपना, K2 है। कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर बारी बारी से हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। क्या क्या अपनी इक्वेशन पहले दिया क्या, पहले वो देखो। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6m इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है कि नहीं लिखा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में एज इक्वल टू 1 लिखा है। एज इक्वल टू 1 लिखने का मतलब एज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मुंह ऊपर को खुलेगा, यानी अपना ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पैराबोला जो बनेगा उसका मुंह कैसे रहेगा, ऐसे ऊपर को रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस से। अब क्या कह रहा है कि अपना एक रूट, वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन द इंटरवल -2 से 1, तो -2 यहाँ रहा होगा, 1 यहाँ रहा होगा। मैंने एक रफली फिगर बना रहा हूँ कि मान लो अल्फा ये रहा होगा, बीटा ये रहा होगा। अब एक रूट चाहिए, अब ये वाला कॉमन रहा हो, ये वाला कॉमन रहा होगा, लेकिन कंडीशन दोनों के लिए सेम ही रहेगा, चाहे जो कॉमन हो। बीच कॉमन नहीं मतलब कौन लाई करेगा बीच में, उसकी बात कर रहा हूं। तो अब चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, लेकिन कंडीशंस जो हमको सेटिस्फाई कराना वो दोनों के लिए सेम होता है। चलो फिर देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो एक नंबर K1 है और K2 दो नंबर्स हैं, उनके बीच के उसमें बीच में अपना एक रूट अल्फा लाई करता था, तो अपना कंडीशन क्या होता था, पहला कंडीशन ए डी ग्रेटर देन 0 होता था, और इसका दूसरा कंडीशन क्या था, एफ के वन निकालते थे इंटू एफ के टू निकालते थे, ये लेस देन 0 आता था। हम बता देते थे कि इसका इंटरसेक्शन सोल्यूशन निकाल लेते थे, तो जो सोल्यूशन आता हम बता देते थे कि यही जो x होगा, यही जो m होगा, या यही जो a होगा, इसी वैल्यू के लिए अपना ये ऊपर जो जो वैल्यू पूछा है उसके लिए वही आंसर होता था कि नहीं होता था। तो चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या सॉल्व करना है, डी ग्रेटर देन 0। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना डी कितना होगा, उसके जो ऊपर इक्वेशन दिया है इस हिसाब से, एम स्क्वायर -4a कितना है 1 इंटू सी कितना है एम स्क्वायर प्लस 6m ग्रेटर देन 0, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर -4, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 6m ग्रेटर देन 0। इसको गुणा करो, एम स्क्वायर -4m स्क्वायर
-24m ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा -3m² -24m ग्रेटर देन 0। माइनस से भाग करो कितना हो जाएगा, सही लिखे ना, माइनस से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, m² -3 से कर रहे हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 8 24 8m कितना लेस देन 0। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो m ले लोगे कॉमन, तो m कितना हो जाएगा, m+8 लेस देन क्या हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलो इसका सोल्यूशन इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा, एक आएगा 0, एक आएगा -8, तो -8 इधर आ जाएगा 0, 0 से बड़ा वाला, फिर ये 0 से बड़ा के लिए पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव है। हमको रीजन क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। तो अपना अपना m लाई कहाँ करेगा, अपना m लाई करेगा -8 से 0। अब यहाँ देखो ओपन इंटरवल रखा हूँ, क्यों रखा हूँ, क्योंकि -8 भी नहीं चाहिए हमको, ना तो हमको 0 चाहिए, इसलिए अपना ये होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगली कंडीशन जो दिया गया अपना, अगली कंडीशन f-2, केवल की k1 वैल्यू है, f इंटू 1 क्योंकि k2 की वैल्यू दिया गया, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 से। तो यहाँ इक्वेशन हमको क्या दिया गया था, लिख देता हूँ ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो। x² + mx + m² + 6m क्या लिखा है 0, यही तो लिखा, कुछ और लिखा। यहाँ f-2 की वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 -2m + 4 नहीं 4 नहीं, m² है, x की वैल्यू में रख रहे हैं ना, k की जगह x की जगह k की वैल्यू रखे हुए, x की जगह k की जगह क्या है -2 है, तो -2 रखे कितना है -4 -2m + m² + 6m, ये तो यार। फिर f1 रखोगे कितना आ जाएगा, f1 रख दोगे कितना आ जाएगा, f1 + m + m² + 6m, फिर क्या लेस देन 0, यही तो आएगा कि नहीं आएगा। अभी कितना हो जाएगा m², ये +4 होगा, m² + 6m, देखो 6m सीधे 4 लिख दूं, कोई दिक्कत है, 6m प्लस ये कितना हो जाएगा +4m +4, ये होगा, ये कितना हो जाएगा m², ये कितना हो जाएगा 7m, ये +1 लेस देन 0, ये कितना हो जाएगा m+2 का होल स्क्वायर, m² + 7m + 1 लेस देन 0। इस कंडीशन में तो अपना हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यही एक कंडीशन हम चेक कर दे, अपना काम बन जाएगा। अब इस निगेटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा लेस देन 0, होगा कि नहीं होगा। चलो अब इसको निगेटिव दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, m का फैक्टर करो, ऐसे सीधे तो निकल नहीं रहा, m के फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा, इधर फैक्टर कर दूं, m के फैक्टर निकालोगे कितना हो जाएगा -b + √b² 49 -4a कितना है 1 है, c कितना है 1 है 4ac डिवाइड बाई 2a कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2a, ये कितना हो जाएगा -7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना बार कर लें 3√5 कर दें, 3 3 9 25 45 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब m की वैल्यू देखो, दो वैल्यू है, अपना m-1 क्या वैल्यू आएगा, m- आएगा -7 प्लस √3√5 डिवाइड बाई 2, एक ये बनेगा फैक्टर, इसका एक फैक्टर क्या बनेगा m- -7 -3√5 डिवाइड बाई 2, एक फैक्टर अपना ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको नंबर लाइन, इसके क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का पता करोगे तो कितना आ जाएगा, एक तो निगेटिव आएगा कितना -7 -3√5 डिवाइड बाई 2, ये तो इधर ही रहना है, एक कितना आएगा ये -7 + 3√5 डिवाइड बाई 2, फिर इसको ये इसके लिए बड़ा आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, इसके लिए नेगेटिव आएगा, इसके लिए फिर पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम सीधे इंटरवल बनाते हैं, हमको नेगेटिव वाला रीजन चाहिए तो यही मिलेगा, तो अपना m यही लिख दूं, चलो अगले पेज पे लिख देता हूं, तो अपना m आएगा क्या, अपना m आ जाएगा, m आएगा अपना m बिलोंग्स टू -7 से -3√5 डिवाइड बाई 2
-7 + 3√5 डिवाइड बाई 2, यही अपना रीजन मिला। ये दूसरा रीजन था, पहला रीजन एक और मिला था। ध्यान से सोचो क्या था पहला रीजन, सोचो क्या, देख लो भाई, पेज पे लिखे होगे, देखो कहीं पेज पे दिख रहा होगा। ये रहा पहला रीजन, ये रहा -8 से 0। ये क्या रहा, -8 से 0, ये -8 रहा, 0 यहाँ कहीं रहेगा, दोनों नहीं लेना है, तो -8 से 0 वाला रीजन ये रहा पूरा। अगला क्या कह रहा है, -7 टू -3, अगर ये 1.5, चलो 5 को हम 2 पॉइंट समथिंग, 3 2 6, यानी 13 बाई डिवाइड, यानी -8 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रीजन कहीं यही वाला बनेगा, -7 -3√5 डिवाइड बाई कितना 2, ये कितना हो जाएगा, -7 प्लस ये -7, तब भी ये निगेटिव आएगा भाई, 0 से छोटा, क्योंकि -7 है, तो ये कितना भी करेगा 7 से बड़ा तो होना नहीं है, तो ये निगेटिव ही आएगा। कितना हो जाएगा, -7 + 3√5 डिवाइड बाई 2। इसके लिए रीजन कौन सा मिला, ये वाला मिला कि नहीं मिला। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा था, यही था, कुछ और है, देखो ये यही वाला, इतना ही तो देखो, यही सामने सामने यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना ही रीजन अपना, देखो अपने वाले रीजन में यही तो आएगा कि नहीं आएगा। अपना m की वैल्यू एक्चुअली में क्या होगा, m बिलोंग्स टू -7 -3√5 डिवाइड बाई 2, इंटरसेक्शन सोल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, -7 + 3√5 डिवाइड बाई 2, यही अपना क्या है, आंसर है। नहीं समझ में आया यहाँ तक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलो इसमें भी एक नोट पॉइंट बता देते हैं। नोट पॉइंट क्या है, अगर ऐसा कहीं, जो अभी पिछला कंडीशन था कि एक रूट जो है अपना, एक रूट दो जो नंबर दिए रहे उनके बीच में रहे थे, इस कंडीशन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, देखो ऐसा सिंबल, ऐसे तो साइन बना था, ऐसे अभी ऐसे फिगर बनाए थे, यहाँ K1 था, यहाँ K2 था, इसके बीच में अल्फा आ रहा है, इसके बीच में बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इससे पता चल रहा है कि अपना जो रूट्स हैं रियल हैं, तो फिर हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि हमको यहाँ डी चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम केवल यहाँ एक ही कंडीशन चेक कर लें, Fk1 इंटू Fk2 चेक कर ले। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही लगाना, डी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ कंडीशन पढ़ लेना, कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, अगर ये कंडीशन हमको दिया <0 आ जाए, तो एक ही कंडीशन चेक करोगे, यही कंडीशन चेक कर लोगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये Fk1 इंटू Fk2 <0 का मतलब क्या है, साइन चेंज कर रहा नहीं, Fk1 देखो पॉजिटिव आ रहा है, Fk2 देखो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो साइन चेंज होता है, साइन चेंज गारंटीज, गारंटीज, ये गारंटीज देता है क्या, दैट 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 द ग्राफ, दैट द ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो फिर चेक करने की कोई जरूरत नहीं, फिर हम यही एक कंडीशन चेक कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो क्लियर हो जाए, जो चीज़ हम पढ़ें ये भी क्लियर हो जाएगा। चलो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। एक क्या कहते हैं, इफ एग्जैक्टली one root of the quadratic equation x square minus a plus 1 x plus 2 equal to 0 lies in the interval 1, 3. Find the range of a. ए का रेंज फाइंड आउट करना। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है कि अपना जो एक रूट है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 का कोई एक रूट है, वो किसके इंटरवल में लाई करता है, 1, 3 में।
ये 1 क्या है, K1 है अपना, ये क्या है, K2 है। कर लाई करता है। अभी बताया कि अगर ये लाई करता है तो हमको d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन चेक करने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक कंडीशन चेक कर लें, क्या, Fk1 इंटू Fk2, यही चेक कर लें। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो हम कह देंगे वही जो सोल्यूशन आएगा वही अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। चलो फिर चेक करते हैं। एफ K1 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ F1 इंटू F2 F3 चेक करना है कि नहीं चेक करना है। अगर ये लेस देन 0 आ जाएगा तब भी अपना काम बन जाएगा। तो F1 रखते हैं पहले वैल्यू, यहाँ 1 रखोगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस 2, यही होगा। यहाँ 3 रखोगे कितना हो जाएगा, 3 9, ये कितना रखोगे, A3 ए प्लस 1 ए प्लस 2 हो जाएगा लेस देन 0। ये कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस 2, यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ देखो -3a -3 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -3a आएगा, 1 -3 प्लस 2 -1 ये +8 हो जाएगा। ये बचेगा कि नहीं, लेस देन 0। देखो माइनस बाहर करते हैं, इसमें से बाहर करोगे तो a -2 हो जाएगा, a-2 हो जाएगा। इसमें से बाहर निकालो तो a-2, इसमें से निकालोगे तो a भी 3a -8 हो जाएगा। एक माइनस यहाँ से गया, एक माइनस यहाँ से गया, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, लेस देन 0। अब इन दोनों के 0 के बराबर रखते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको 0 के बराबर रखोगे 2 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे 8/3 आएगा, तो इसको 2 हो गया, ये 8/3 आ गया। इसके लिए पॉजिटिव होता है, देखो इसके लिए पॉजिटिव, 8/3 के लिए पॉजिटिव, निगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमको रीजन कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए। तो नेगेटिव वाला रीजन चाहिए तो अपना इधर लिख देता हूँ बगल में। तो अपना एक इसमें बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से 8/3, यही होगा कि नहीं होगा, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा, हम कैसे टैकल करेंगे, केवल एक ही कंडीशन चेक करा के टैकल करेंगे। ये उसी के जब सब्जेक्टिव में आएगा फिर हम दोनों लगा के चेक करेंगे अपना आराम से। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट फाइंड द रेंज ऑफ, find the range of m for which both roots of x square minus 2mx plus m square minus 1 equal to 0 lies in the interval -2 से 4। चलो सोल्यूशन देखो, यहाँ -2 से 4 का मतलब क्या है, ये K1 है, ये K2 है। नहीं समझ में आया क्या। तो क्या कह रहा है कि अपना रेंज बताना किसके, m का, फॉर विच बोथ रूट्स, इसके जो दोनों रूट्स हैं, लाइज इन द इंटरवल -2 से 4 के बीच में। जब बोले थे कि दोनों रूट्स जो हैं अगर किसी दो नंबर के बीच में लाई करते हैं तो उसका कंडीशन क्या बताए थे, पहले कंडीशन बताते हैं आपको। ऐसे कुछ ऐसे बनाए थे, एक्स एक्सिस था अपना, दोनों रूट्स, एक अल्फा था एक बीटा था। अब ये किसी दो नंबर, एक एक K1 है, K1 ये K2 है। तो यही कह रहा है कि जो अपने दोनों रूट्स आ रहे हैं, लाइन द इंटरवल -2 से 4, यानी एक इंटरवल हमको -2 से 4 दिया गया, उसके बीच में लाई करते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशन क्या बताए थे, पहला कंडीशन तो यही बताया था कि अपना जो डी कहता है, पहला ये था कि डी अपना जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा अगर सेम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या था, ए इंटू Fk1 जो था ये ग्रेटर देन 0 था। देख लो Fk1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ए ग्रेटर देन 0 है तो ए इंटू Fk1 की तो ग्रेटर देन 0 आया। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ K2 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो ए इंटू Fk2 की तो तब भी क्या ग्रेटर देन 0 आया। आया कि नहीं है। अब बस हमको ये चेक कर देना कि इसमें से केवल ये देखो, ये रहा,
बस अब तीसरा चौथा कंडीशन, एक कंडीशन और दिखा देना है कि हमारा जो वर्टेक्स है ये K2 से छोटा है और K1 से बड़ा है। नहीं समझे? अब ये चार कंडीशन दिखाएंगे, इन चारों कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही अपना सोल्यूशन आएंगे। चलो दिखाते हैं फिर पारी पारी से। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला है कि ये कि डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कब आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है? बी कितना है? 2m है, तो 2m की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1। सी कितना है? m स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव 4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा? 4m स्क्वायर कट गया, तो कितना आया? 4 जो आया ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आया। ये तो भाई सर्वदा ट्रू है ना। इसका सोल्यूशंस क्या आएंगे? इसके तो x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, तो ये पहला मान लेते हैं। पहला सोल्यूशन यही है क्या? हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए अपना d ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। ये पहला मिल गया। चलो सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। क्या है? a इंटू एफ के वन जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो a कितना है यहाँ पे? a इक्वल टू 1 है, तो 1 इंटू एफ के वन कितना है? -2 जो है ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं आएगा तो हम कह देंगे कि अपना आंसर जो इसका सोल्यूशन आएगा, कह देंगे कि सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन सेट आया था ये आया था। a इंटू एफ के वन, तो ये 1 रहा, तो एफ -2 की वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा? -2 रखोगे तो प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। क्यों रखा? क्योंकि अपना स्क्वायर जो इक्वेशन दिया गया x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यही है। अब यहाँ x इक्वल टू हमने -2 रखा, देखो x इक्वल टू -2 रखा तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ -2 रखा प्लस हो जाएगा 4m आ गया, यहाँ m स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर ये प्लस 4m, ये कितना हो जाएगा? +3 ग्रेटर देन जीरो। फिर इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? m स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर प्लस 4m प्लस 8 है, तो इसको सॉल्व करो भाई, कितना हो जाएगा? 3m प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। फैक्टर कर दिया। अब देखो m कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा? m+3। यहाँ +1 कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा? m+3। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। m+3 m+1 ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करो भाई। इसको जब सॉल्व कैसे करोगे? पहले इसको जीरो के बराबर रखोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कितना आएंगे? एक -3 आएगा, एक -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर नंबर लाइन पे दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर साइन देते हैं। साइन कैसे देते हैं? जो सबसे राइट मोस्ट होता है उसको पॉजिटिव देते हैं, फिर अल्टरनेटिव निगेटिव पॉजिटिव। नहीं समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं फिर। m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? हमको कौन से रीजन चाहिए? पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो -∞ टू -3 यूनियन -1 से 3। ओह, -1 से 3 लिख रहा हूँ, -1 से इन्फिनिटी भाई। ये कितना हो जाएगा? -1 से इन्फिनिटी वाला क्षेत्र। ये अपना क्या हो गया? दूसरा सोल्यूशन सेट हो गया। थर्ड केस क्या कहता है कि a इंटू एफ के टू रखो, वो भी ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। a अपना 1 है, k2 कितना है? 4 है, यही तो है। हाँ 4 ही है, तो a भी ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो यहाँ 4 रख दो, कितना आ जाएगा भाई? 16। 1 इंटू कितना? 16 -8m प्लस m स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? m स्क्वायर -8m, ये कितना हो जाएगा? +15। ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 दिए 15। m स्क्वायर -5m -3m +15 ये कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये कितना हो जाएगा? m कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा? m -5 -3 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा? m -5 ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक हो जाएगा m -3, एक हो जाएगा m -5।
ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 वाला रीजन चाहिए था, हम इसको नंबर, फिर क्रिटिकल पॉइंट पता करो, फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो कितना आएगा क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के बराबर रखोगे 3 आएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे 5 आएगा, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपना एम किस में लाई करेगा, एम बिलोंग्स टू किस में, माइनस इन्फिनिटी से 3, फिर यूनियन 5 से इन्फिनिटी। नहीं समझ में आया, एक रीजन अपना ये मिल गया। तीसरा, अभी एक और बचा है, अपना ये फिक्स करें, क्या फिक्स करना भाई, कि जो अपना k1 k2 है, जो अपना माइनस बी बाई टू है, वो k1 और k2 के बीच में लाई करता है एक इंटरवल, उसको पहले पहले दिखाते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इतना लॉन्ग तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये है कि कोई भी कंडीशन कहीं भी पूछ लिया, जो अभी बताया आगे ना कि एक ही कंडीशन हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और कई बार पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा, हमारा काम तो सब कुछ बताना है, कब क्या आ जाए। तो फोर्थ कंडीशन क्या था कि अपना जो माइनस बी बाई टू ए है, ये किसके बीच में आ जाए, -2 और 4 के बीच में आ जाए। तो चलो लगाते हैं इसको, -2 से -b/4 है, तो यानी माइनस बी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2m है, देखो b की वैल्यू यहाँ कितना, देखो b की वैल्यू देखो -2m है ना, तो यहाँ ले जाके -2m उठा के रखा, यहाँ जैसे हमने 2m रखा, कहाँ गया, यहाँ मैंने 2m रखा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक वैल्यू 1 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया, आया। अब ये देखो 2 2 कट गया, तो अपना m किसके बीच में आया, -2 से लेके अपना m 4 के बीच में आया कि नहीं आया, आया। एक इंटरवल अभी क्या बनेगा, m की वैल्यू क्या बनेगी, m की वैल्यू बनेगी -2 से 4 के बीच में, ये अपना आया क्या, ये आया फोर्थ वाला सोल्यूशन। अब 1 2 3 4 से देखो, 1 2 3 एंड 4, इसके इन चारों का इंटरसेक्शन सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहले वाले का जो आंसर आया था, पहले वाला देखो जब डी निकाले थे तो x बिलोंग्स टू r आया था, इसका आया था x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r मतलब ये पूरा नंबर लाइन, ये जितना फील्ड दिख रहा है पूरा। सेकंड जब निकाले थे तो क्या आया था, माइनस इन्फिनिटी से -3 आया था, और -1 से इन्फिनिटी आया था, -3 यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये वाला रीजन, और -1 से इन्फिनिटी तक, ये वाला रीजन, क्या नंबर लाइन है भाई, थोड़ा ये ब्रेक हो गया, साइज कर देते हैं। ये तीसरा रीजन क्या है उसको देखते हैं। तीसरा है -इन्फिनिटी से 3, फिर 5 से इन्फिनिटी। 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये वाला पूरा रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ये अपना 3 है, और ये कह रहा 5 से इन्फिनिटी, इधर जाएगा पूरा, ठीक। और लास्ट रीजन क्या कह रहा, -2 से 4, -2 किधर आएगा, -2 इधर बीच में आएगा कहीं, और 4 किधर आएगा, इधर कहीं बीच में आएगा। अब इन चारों में ध्यान से देखो, अपना इंटरसेक्शन सोल्यूशन क्या आएगा। इन चारों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, ऐसे कुछ ऐसे देखो, ये -1 पे ड्रा करो, -1 पे, ये देखो ये -1 पे ड्रा कर रहे हैं, ये वाला, और देखो यहाँ 3, देखो 3 के बीच में देखो, ये देखो चारों रीजन में देखो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, अपना सोल्यूशन सेट यही होगा, तो यहीं बगल में लिख दे रहा हूँ। अपना m कहाँ बिलोंग करे, -1 से लेके 3 तक बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, यही अपना क्या है, आंसर, ठीक। ये
एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों के लिए। वो क्या रहेगा, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से लग भी जाएगा वो। इतना सारे क्वेश्चन लगा लिए तो एक क्वेश्चन तो लगा ही ले जाओगे, कंडीशन बता दिया बस अप्लाई करना है। चलो देखो, मैं पूछ लेता हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज m for which the numbers 1 and 2 lie between the roots of quadratic equation। ठीक, इक्वेशन क्या है अपना, x² - 5x + m = 0। इसको सॉल्व करना है और इसके सोल्यूशन आपको हमको कमेंट बॉक्स में दे देना है। लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में हम तो उसको लगाने के लिए बैठे ही हैं, हमारा दायित्व है वो लगाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। जो अगले क्लास में लगभग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो पीवाईक्यू चल रहा है, पीवाईक्यू सेशन को आप जरूर देखें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो हम उसमें ऐसा नहीं है पीवाईक्यू कैसे सॉल्व होता वैसे ही बता दे रहे हैं, उसके हर एक ऑप्शन में क्या हो सकता है उसका डिटेल एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो आप पीवाईक्यू को जरूर देखिए, उससे क्या होगा, अपना जो क्या पढ़ रहे हैं ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं एकदम सही पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। उससे हमें कॉन्फिडेंस अलग से आएगा। तो उसको जरूर देखें। बाकी की क्लास अगले सेशन, अगले क्लास में जो बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।